Dear student, welcome to our biology class. In last lecture, we have studied about fertilization and cleavage and blastulation. Now, today we will study about implantation, gastrulation and other topics. First of all, we see implantation. Implantation, the blastocyst after its completion gets implanted or embedded into the endometrium of uterus. ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद ये अपने आप को एक जगह इम्प्लांट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के बाद होती है। और ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, इनमें ये पावर होती है कि ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम को स्टिक होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको चिपकने की खासियत रखते हैं। उसकी वजह से यूटेरस के एक दीवार पे, एंडोमेट्रियम पे ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को फिक्स कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है और 10वें दिन में ये प्रोसेस, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब 10वें दिन के बाद में, इम्प्लांटेशन के बाद अगली प्रोसेस होती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोलिस्ट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुला में हमको 3 जर्म लेयर दिखाई देती है। नंबर 1 एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है, आउटर जर्म लेयर रहती है, एक्टोडर्म कहलाती है। मिडल लेयर जो रहती है ये मीजोडर्म कहलाती है और इनर लेयर जो रहती है ये एंडोडर्म कहलाती है। अब यहाँ पे गैस्ट्रुला में हमको जो 3 लेयर रहती हैं, इन 3 लेयर से अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होते हैं, जो कि इस तरह से है। एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से अलग अलग ऑर्गन्स बॉडी के तैयार होते हैं। इस पर फोकस करेंगे हम। फर्स्ट, एक्टोडर्म, इट इज़ outer germ layer. Ectoderm give rise to epidermis of skin, hair, nails, sweat gland, mammary gland, lens, cornea, retina, enamel of teeth, internal and external ear, entire nervous system. Mesoderm form all types of muscles except ciliary and iris muscles of eye, which is formed by endoderm. And mesoderm also form connective tissue, dermis of skin, adrenal cortex, heart, blood vessels, lymphatic vessels, dentine of teeth, urinary and reproductive duct, last में gonad and kidneys. Endoderm develops into epithelium of midgut, gland of stomach and intestine, tongue, tonsils, lungs, trachea, bronchi, larynx, urinary bladder, liver, pancreas, thyroid gland, epithelium of urethra, parathyroid gland, lining of middle eye. तो ये था गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन होने के बाद में जब 3 लेयर जर्म लेयर तैयार हो जाती है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्रेगनेंसी। ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे ट्रिमिस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्रिमिस्टर, सेकंड ट्रिमिस्टर एंड थर्ड ट्राइमिस्टर। फर्स्ट ट्रिमिस्टर फर्टिलाइजेशन के गैस्ट्रुलेशन के बाद में, गैस्ट्रुलेशन के बाद से 13th वीक तक फर्स्ट ट्रिमिस्टर कहलाता है। 14th वीक से 26 वीक तक के सेकंड ट्रिमिस्टर कहलाता है और 27th टू पार्चुरेशन ये पीरियड कहलाता है थर्ड ट्रिमिस्टर। अब ये जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, ये 284 डेज़ का होता है, जिसके अंदर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती रहती है। और इन ट्रिमिस्टर में, तीनों ट्राइमिस्टर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अलग अलग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ज़रिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद में जब प्रेगनेंसी 284 डेज़ की कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह जो भी टॉपिक है ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। यहाँ तक कि मैं आपको समझा दिया, इसके बाद जो बचा हुआ जो पार्ट है इसको हमारा कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आपको सेल्फ स्टडी करना है। थैंक यू।